सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर। हुकूमत ने तरमीम के लिए 64 का हिस्सा अबूर कर लिया। कोई वोट मुखालिफत में नहीं पड़ा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी मुसव्वदा ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली गई। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तरमीम मंजूर। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारियां और अमूर का तायुन वफाकी हुकूमत करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना होगा। सदर मुमलिकत की ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर। सुबकदोशी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट से आईनी अदालत के क़याम की शिक भी मंजूर। आर्टिकल 63A में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत का जिक्र। आर्टिकल 68 में पार्लिमानी बहस हवाले से वफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम पास। आर्टिकल 78 में तरमीम मुतालिका पैराग्राफ में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 100 में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम। आर्टिकल 165A में वफाकी आईनी अदालत के नाम का इजाफा। आर्टिकल 114 में वफाकी आईनी अदालत का नाम शामिल करने की शिक शामिल। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के एक सीनियर जजेस शामिल करने। अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द करने और आर्टिकल 184 के आईने पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की। तरमीम जो ये करने जा रहे हैं आइन के मुनाफी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अदालत जाएंगे। इस कानून साजी के बाद पहली बार होगा पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा। इस तरमीम पर लोग सोग में हैं। तरमीम इत्तफाक राय से होती है, अददी तादाद देखकर नहीं होती। तरमीम हुई, उसके बाद एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने माजी के फैसलों को तलपट किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकती। इस आईनी बेंच ने उस फैसले को रद्द किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशस्तें दे चुका था जिनकी तादाद 60 थी। वो नशस्तें इस आईनी बेंच ने हमसे छीनी। अब जो ये अदालत बनाने जा रहे हैं इससे मजीद ये इसी किस्म के काम लेंगे। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत मर्जी के जज तैनात करेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ने सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दी। आईनी बेंच ने PTI की 60 नशस्तें उनको दी जिनको वोट नहीं पड़े। इस तरमीम का बराह रास्त असर मुल्की जमहूरियत पर पड़ेगा। इस्तिस्ना पर एतराज़ है तो हम सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना दे जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, आपने तो जनरल बाजवा को बाप बना लिया था जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। PCB जमात के आर्टिकल 243 पर कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाबजा कहते हैं तरमीम पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। सैफुल्लाह अबड़ू ने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। पीछे वाले लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी हकीकत अवाम के सामने है।
हम दुश्मनों का किस्सा तमाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 20 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। दरा आदमखेल में फोर्सेस का एक और कामयाब ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें, जूनियर्स को तरक्की दी गई, आपके मौक्कल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PIA इंतजामिया और इंजीनियर्स में तनाज़ा हल ना हो सका। इंजीनियर्स की हड़ताल मजीद 7 परवाज़ें मनसूख। 48 ताख़िर का शिकार, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर ख्वार। वज़ीर आला सिंध का किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान। मुराद अली शाह का किसानों को इमदाद देने की तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो ने बड़ा मंसूबा शुरू किया। मुतासरीन की रिहाइश के लिए 21 लाख घर बनाए। मजीद कहा बिलावल भुट्टो ने कहा हमने काश्तकारों का ख्याल रखना है, अपनी गलती के बायस गंदम इम्पोर्ट करना पड़ी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर इज़हार ख्याल करेंगी। पवेलियन में सुथरा पंजाब और समेत दीगर इक़दामात को उजागर किया जाएगा। इसराइल का गजा में सुरंगें तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मशरकी खान यूनिस के इलाके में सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद मुसलसल गोलाबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर का कहना है कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही थीं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों का ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जब तक NPT मुआहदे के रुकन हैं, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तर्जुमान ने मुआयना कराई गई जौहरी तनसीबात की तफसीलात से आगाह नहीं किया।